बना के अपने पूरे प्रदेश में के जिला अध्यक्षों को बुलाऊंगा, मंडल अध्यक्षों को बुलाऊंगा, एक बैठक होगी और उसमें रणनीति तय करके जैसे मैंने कार्यक्रम तय किया था भरे मंच से, खुले मंच से मैं तय करूंगा और कार्यक्रम लगाऊंगा। और ऐसा नहीं कि फिर धरना नहीं लगेगा, प्रदर्शन नहीं होगा, ज्ञापन नहीं होगा, लोगों को घेराव नहीं होगा, सब होगा। लेकिन अगर हमारी बात सरकार ने सुना है और सुन करके उस पर निर्णय लेने की स्थिति में सरकार जा रही है तो हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा करिए और समय का प्रतीक्षा में कष्टकारी होता है लेकिन प्रतीक्षा का फल अच्छा होता है। और अब वो समय आ गया है कि जब हमें अच्छी खबर, अच्छी सूचना और हमारे जीवन में सुधार होने की स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। मंत्री जी पूरी तरह से तैयार हैं, अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और वो सिस्टम बैठेगा, मुख्यमंत्री जी बना लेंगे तो आपसे मिलेंगे और उसके बाद घोषणा हो जाएगी। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ। इसलिए आप सब लोग संयमित रहते हुए अपने कार्यों को और दायित्वों का निर्वहन करते रहें, संगठन पर भरोसा रखें। भले ही आप मुझे कोसते रहें लेकिन हम आपके लिए निरंतर लड़ते रहेंगे। इसी भावना के साथ एक निवेदन करूंगा कि चांद चांदनी के घेरे में हो और सांप घर के बसेरे में हो तो डोली उनको मत सौंपना जिनका नाम लुटेरों में हो। जो आपको काट रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, आपको बर्बाद करने पर तुले हैं, 2004 से आपके पीछे पड़े हैं और आज भी आपके पीछे पड़े हैं, ऐसे लोगों का समर्थन मत करना। शिव कुमार शुक्ला का समर्थन करना या ना करना मैं ये बिल्कुल आपसे स्पष्ट कह दे रहा हूँ। लेकिन अपने अच्छा कौन कर रहा है और बुरा कौन कर रहा है इसको पहचानने के काम आपको करना है। इसी के साथ आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। आप कुछ लोग हमको तो इसलिए कोसते हैं कि इससे शुक्ला जी और दौड़ें, सुशील यादव और दौड़ें। तो आपके उन भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि लेखनी को दुरुस्त रखिए और सम्मान के साथ बात करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सरकार और संगठन का जो संवाद और सम्मान समझौता है उस पर आप कायम रहिए। महीने 2 महीने इंतजार करिए, कुछ नहीं होगा तो हम लोग आगे फिर बैठेंगे और फिर लड़ेंगे और लड़ करके इस संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं देख रहा था कि कुछ हमारे साथी कुछ सवाल कर रहे थे, तो आपको हम बता दें कि जैसे 2023 तक हम मानते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 2023 के बाद से जब से हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर हमको मिली है कि अभी तक केवल हम लोग पैरवी करते थे, हम लोग दौड़ते थे माननीय मंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय श्रीमान निदेशक, महानिदेशक, प्रमुख सचिव के यहाँ। आज हमको यह उपलब्धि मिली है, आप सबने जो ताकत दी है कि आज सरकार में शामिल माननीय मंत्रीगण, सरकार में शामिल माननीय एमएलसी महोदय, सरकार में शामिल माननीय विधायक जी, वह लोग अब हमारी स्वयं पैरवी करने लगे। ये हमको सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है और उनके द्वारा जो पैरवी की जा रही है वह पैरवी निश्चित ही सार्थक होगी। जैसे कि 2014 में आपकी पैरवी उस समय सरकार के लोगों ने किया था, वैसे ही अब 2024 में आपकी पैरवी सरकार में शामिल लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी देता हूं और हमारा समस्या का समाधान भी होने जा रहा है। एक साथी ने सवाल किया था मूल विद्यालय का, तो उस पर भी हो गया है। बस बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ साथ वो भी काम आपका होने जा रहा है और आर्थिक समस्या वाला जो है वह भी होगा। बहुत जल्दबाजी अब मत करिए। अब संगठन को अगर आपने जिम्मेदारी दिया है तो संगठन आपसे ज़्यादा चिंतित है, आपसे ज़्यादा परेशान है कि कितनी जल्दी हमारे साथियों की समस्याओं का समाधान हो। लगातार बिल्कुल आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मूल विद्यालय के हमारे 10-12 हज़ार साथी हैं, उनकी भी समस्या जायज़ है, वह भी सरकार ने समझी है और उसको भी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारी जो आर्थिक है उस पर भी सरकार ने विचार किया है और निश्चित ही अच्छा हम लोगों के लिए होने जा रहा है। ये हमारे कुछ साथी अनुदेशक के हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं सर हमारा कुछ हो रहा है। मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं, आप अपने साथियों को बता दीजिए कि जब शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है तो उसमें अनुदेशक का भी होगा और रसोइयों का भी होगा। इसलिए आप भाई सरवन जी बहुत परेशान हैं, बड़ी देर से पूछ रहे हैं, तो आप अपने साथियों को बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग, लेकिन थोड़ा सा भाई बार बार मैं निवेदन करता हूँ। अभी मैं एक बड़े अधिकारी से मिला था 2 दिन पहले, गुरुवार को, तो मानदेय के संबंध में गया था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि यूट्यूब चैनलों पर कुछ हमारे शिक्षा में साथी जो जुड़ते हैं वह लोग कुछ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर हमने तो कह दिया उनसे कि वो शिक्षा मित्र नहीं होंगे, हो सकता है शिक्षा मित्र के नाम पे कुछ और लोग हों, आप लोग जहां भी अपनी बात रखें अपनी समस्या को रखें।
अपनी समस्याओं को विधिवत तरीके से रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन भाषा का जो एक शिक्षक की मर्यादा है उसके अनुरूप रखें। यह आप सभी से निवेदन है। और इसी के साथ कल की अपडेट आपको कल दी जाएगी। किसी भी झूठी खबर के ऊपर आप भरोसा ना करें। कभी अध्यक्ष जी के नाम से, कभी हमारे नाम से गलत खबरें चला दी जाती हैं, बाद में उसको हम लोगों को काटना पड़ता है कि नहीं, हमारे द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए आप प्रमाणित खबर लीजिए। अध्यक्ष जी अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से, या हम अपने फेसबुक पेज से, या इस आपके संगठन के चैनल के माध्यम से आपको एकदम प्रमाणित खबर देते हैं और सही बात बताते हैं। आपको उलझाने का काम नहीं करते हैं। जो चल रहा है, जो हम लोग पैरवी कर रहे हैं, वो बताते हैं। मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी हम लोगों ने बात किया है। अब सरकार क्या क्या कर देगी उसका हम स्वागत करेंगे। अगर कुछ रह जाता है उसके लिए फिर पैरवी करेंगे। संगठन का काम है निरंतर चलते रहना, अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार चलते रहना। इसलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और कल एक बैठक, बड़ी बैठक है शासन में, जिसमें हमारे एमएलसी गण हमारी पैरवी करेंगे और निश्चित ही कल कुछ रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हम लोगों की संभावित है और जल्दी ही होगी। लगभग डेट भी हम लोगों को क्लियर है, लेकिन अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय शिक्षा मित्रों में फूट डालने के लिए बहुत से कीड़े मकोड़े निकल करके आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। उनसे आपको बचना है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को है जानकारी, लेकिन नहीं बता पा रहे सिर्फ उनके कारण। जब कुछ हो जाएगा, शासनादेश आ जाएगा, आप सारे लोग स्वयं उससे परिचित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।